Uh, Today we will do Tamas and Unit 1 from MEG 14, the writer and the partition. First of all, we will do a little bit of introduction about Tamas. Tamas means darkness. Tamas can broadly be called a novel of partition. Broadly because it deals with the partition uh, and events and the forces of 1946 that prefigured the partition. ओके तो तमस जो है वो एक इसको नॉवल ऑफ पार्टीशन बोला जाता है. ब्रॉडली इसको नॉवल ऑफ पार्टीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसमें काफ़ी कुछ है. पार्टीशन के साथ तो ये डील कर ही रहा है, साथ में ये इवेंट्स और जो फोर्सेस उस टाइम पे थी उनके बारे में भी बता रहा है कि किस वजह से पार्टीशन हुआ. ये नावल जो है हिंदी में लिखा गया था 1974 में बाय भीषम साहनी के द्वारा एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन जय रतन जी ने की थी 1981 में और अंडर द टाइटल काइट्स विल फ्लाई. एंड गोविंद निहलानी ने इसमें कंट्रोवर्शियल सीरियल इस पे बनाया था. एंड ऑथर जो हैं भीषम साहनी जी, उन्होंने इसका 2001 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था. एंड इसमें इसको फिर बाद में तो कई इंडियन लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इसको आज भी पढ़ाया जाता है और ये एक क्लासिक नावल है. ओके, नाउ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. द नावल रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1975. Tamas is considered an outstanding contribution of Hindi literature for its artistic control, a firm grasp of reality, excellence of characterization and its humanity. इस नावल को इतना ज़्यादा भीषम साहनी से रिलेट किया जाता था. जब भीषम साहनी जी की डेथ हुई तो एक टीवी अनाउंसर ने ये बोला था, तमस भीषम इज़ नो मोर. Life and work of Bhisham Sahni. Bhisham Sahni lived in Rawalpindi and later in Lahore before partition, and the novel Tamas, he says, is partially based on his experiences there. Partially based है ये, मतलब ये कोई autobiographical novel नहीं है, ये उनके partial experiences पे लिखा गया है. Partially based on his experiences. Okay, now he was born in Rawalpindi 8th August 1915, died on 11th July 2003. And if we'll talk about his education, MA English at Government College Lahore 1937, PhD, he has done PhD also. Career की बात करें तो joined his father's business as at Rawalpindi, worked there for several years and taught at a local college. ओके, उसके बाद हम उनके बताएं तो वो जब पार्टीशन हुआ ना तो वो मुंबई आ गए, उसके बाद वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने दिल्ली कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था. उनकी जो पहली शॉर्ट स्टोरीज थी वो थी भाग्य रेखा और दूसरी थी पहला पथ और तीसरी भी उनकी है भक्ति रख, है ना. और उन्होंने नई कहानियों को एडिट किया था और मॉस्को में भी उन्होंने 7 इयर्स के लिए जो इंग्लिश बुक्स हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया और टॉलस्टॉय जो हैं बुक्स उनको भी उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था. तमस के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने तमस वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड, ऑल्सो रिसीव्ड शिरोमणि लेखक अवार्ड फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट द सेम ईयर. ओके, and won the Lotus Award from the Afro-Asian Writers Association. उनको और भी कई तरह के अवार्ड मिले. 9 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ऐसे याद करेंगे हम, 9 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिखी थी, 7 नॉवेल्स लिखे थे, 6 फुल लेंथ प्लेज लिखे थे, अ बुक ऑफ एसेज एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन. और उन्होंने उसके साथ एक बायोग्राफी भी लिखी थी अपने भाई पे जो कि बलराज साहनी थे. फिर उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था आज के अतीत. उसके बाद
हाउ द नॉवल तमस बिगेन, ये 1.3 है यूनिट नंबर 1 का। हाउ द नॉवल तमस बिगेन, वो कैसे मतलब उसकी शुरुआत कैसे हुई नॉवल की, कोई रीज़न रहा होगा ना। तो इसमें ये बताते हैं कि तमस जो एक तो ये ऑटोबायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल नहीं है, तो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उसमें उनके, लेकिन सब नहीं है ना। तो तमस वॉज रिटन सम 20, अब कब लिखा गया था, 25 साल के बाद, लगभग 25 साल के बाद जो है, पार्टीशन के 25 साल के बाद तमस लिखा गया। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि जब वो गए थे भिवंडी गए थे, तो उनको एकदम से याद आ गई रावलपिंडी के जो रॉयट्स थे उनकी याद आ गई 1926 में जो हुए थे, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान में थे ना, फिर वो इंडिया आए थे। तो रावलपिंडी में जो उनकी आंखों के सामने रॉयट्स हुए थे उनकी वो बात करते हैं, उनको याद आ गया। भिवंडी में भी उस टाइम पे रॉयट्स हुए थे, तो उन रॉयट्स को देखकर ही उनको रावलपिंडी के रॉयट्स की याद आ गई, है ना। और फिर उन्होंने वो लिखना स्टार्ट कर दिया था नावल उस टाइम पे। ओके। और वो ये भी याद करते हैं कि वो भी प्रभात फेरी के लिए वो जाया करते थे, और वो भी गटर्स क्लीन करते थे अपने जो कॉमरेड्स थे उनके साथ। तामीरी प्रोग्राम उसको बोलते थे, कांग्रेस तामीरी प्रोग्राम, वो ये सब करते थे जाके। इसलिए उन्होंने बाद में ये बोला कि द पार्ट ऑफ द नॉवल इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, बट द सेंटर ऑफ इट इज़ नॉट अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस, इट इज़ कंसर्न विद मोर जनरल experiences. It is very important line. ओके। उसके बाद हाँ, इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि ये जो नावल है ना, ये जेनस फेस्ड है। जेनस फेस्ड मतलब जिसके दो फेसेस हों। एक फेस में ये बताते हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं जो कि उनके होम टाउन में हुए थे, और कुछ एक्सपीरियंस, और दूसरा ये जो नावल है ये भी बताता है कि मॉडर्न इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अब मॉडर्न इंडिया में क्या बताया कि पीछे क्या हुआ था, लेकिन जितनी चीज़ें उसमें दी गई हैं वो सब कुछ प्री इंडिपेंडेंस की हैं, और लोगों को पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो सब कुछ भीष्म सानी जी ने लिखा था। इनके अपने वर्ड्स में तो नहीं बता सकते। इट इज़ रेलिवेंट फॉर मॉडर्न इंडिया वेयर द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म थ्रेटन्स टू डिसरप्ट द secular democratic fabric of the country. Okay, now थोड़ा सा partition of 1947 पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर ये इम्पॉर्टेंट होंगे मैं तभी बाद में आपको करवा दूँगी, अगर मुझे लगता है कि इस यूनिट के ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तो। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस यूनिट का सेकंड पार्ट करवा दूँगी। थैंक यू सो मच, and please subscribe my channel if you like it. Thank you.